धारसी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू द शो। बोरिया साहब आप प्लीज कंटिन्यू। जी मौजूद साहब, ये आपने आज जो अपना कहा है कि एयर फ्रीट चार्जेस के ऊपर, ये बेसिकली ये बताइए कि सिर्फ एयर फ्रीट चार्जेस है या सी फ्रीट भी इसके साथ इंक्लूडेड है कि जिसको हम पे नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? जी दोनों, बल्कि तीनों चीजें। अस्सलाम वालेकुम वरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक जी, आप करें जी। ठीक ठाक। तीनों चीजें हैं हमारी ट्रैवल ट्रेड के अंदर। एयरलाइन जो है दोनों दो चीजें करती हैं, एक तो ट्रैवल भी करवाती है और कार्गो भी ले जाती है। ठीक। इसी तरह शिपिंग के कंटेनर्स जाते हैं, उनके भी। हम किसी चीज के पैसे यहाँ से बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, अव्वल तो पैसे हैं नहीं, और आज जो झटका लगा है वो तो सारी चीजें हमें उसने बुला दिया। पैसे तो भेजना दूर की बात है इस वक्त पे। और यह सब मसला ये हो गया हुआ है कि जो हमने दिसंबर और नवंबर और जनवरी के शुरू में जो हमने चीजें रुपए में बेची थी, आज डॉलर का इतना बड़ा फर्क आ गया है कि हमारी सबकी कमाइयां, और कमाइयां तो क्या बल्कि हमारी कैपिटल भी सारा रह गया है उसमें। आप यकीन करें 35-40% का एकदम से ये जंप आया है आज। हम तबाह हो गए सर। 1 लाख रुपए की चीज जो हमने बेची थी उसके हमने कैलकुलेशन की थी 225 रुपए के हिसाब से या 230 रुपए के हिसाब से। ठीक। अब हमें जब पैसे भेजने पड़ेंगे जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में, अव्वल तो पैसे हैं नहीं हमारे पास गवर्नमेंट के पास डॉलर भेजने के लिए, क्योंकि हमें डॉलर में भेजने पड़ते हैं। तो जब वो भेजने जाएंगे हम, तो वो हम कैसे भेजेंगे 265 रुपए में? हमारा मार्जिन रुपए 2 रुपए 5 रुपए होता है सर। हम तो मतलब हम लोग तो इस वक्त पे कोहराम मचा हुआ है हमारे घरों में। लग रहा है ऐसा कि शबे शामें गरीबा आ गई हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये बात तो ठीक है, आपके तो सच्ची बात है कि जिस बंदे की इतनी सी इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा बात है 1 से 5% तक होता है, लेकिन एक बात मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है, ऑल आइटम्स हैं कि एसेंशियल आइटम्स हैं कि जिसके ऊपर आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि एसेंशियल तो फिर मुल्क के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। सर जितनी चीजें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, उनकी जो फॉरेन एयरलाइंस हैं या हमारी इवन PIA भी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग भी है, हमसे डॉलर में कोट करती है। ठीक है। हम यहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर से, कस्टमर से रुपए में हम उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है। अब जब डॉलर में जब पैसे देने का वक्त आता है, तो अब मिसाल के तौर पे मैंने जनवरी की 1 तारीख को एक सौदा किया, मैंने 225 रुपए डॉलर के हिसाब से 1 लाख रुपए मुझे अगर आए, तो जब मैं जाऊंगा तो जब पैसे देने का वक्त आएगा मेरा 30 तारीख को, तो मैं कितने पैसे दूंगा? 1 लाख रुपए में मुझे तो वो डॉलर मिलेंगे नहीं जितने मैंने 1 लाख रुपए में डॉलर के सौदा किया था सर। ठीक। और हमारी सारी चीजें एक्सपोर्ट की भी इसी तरह ही हैं, और इंपोर्ट तो खैर वैसे ही पहले ही तबाह हो चुका हुआ है। इतने हजारों कंटेनर हमारे पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं हमारे भाइयों के, इंपोर्टर्स के, आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। इधर तो एक्सपोर्ट का तो और बुरा हाल हो गया है। मिसाल के तौर पे दालें अगर 200 या 150 रुपए की हमें कॉस्ट कर रही थी लैंडेड प्राइस, अब वो मेरे ख्याल से 450 और 500 रुपए लैंडेड कॉस्ट करेगी दालें। ठीक। तो सर इतना बुरा हाल हो गया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर, उन कंटेनर्स के अंदर ना सिर्फ ये क्या नाम है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ थोड़े से पैसे माफ कर दिए अपने, लेकिन शिपिंग लाइन के और कंटेनर के जो किराए हैं जो रोज बरोज चढ़ते चले जाते हैं, वो कौन माफ करेगा? वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? जी लाली साहब, आप पूछें सवाल। लाली साहब। नहीं, मैं इससे क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका मार्जिन 30-40% बढ़ गया है। नोबडी कैन अलाउ फॉर दैट। जब प्राइस आप बताते हैं किसी को, आपको क्या पता होता है कि इतने दिनों में 30-40% ज्यादा हो जाएगा? नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैं सिर्फ क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं एज इन मिटिगेशन, मैं सिर्फ फॉर आर्ग्यूमेंट सेक में कह रहा हूं कि जब वाजे हो गया कि डार साहब आए हैं, ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है और ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस, तो आप लोग अगर जाके पूछते मार्केट में, एंड आई एम श्योर यू डिड, आपको पता चलता कि कुछ जगह डॉलर 270-80 हो गए हैं 1 महीना पहले। मुझे याद है कि अनऑफिशियली मुझे कह रहा था एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट यू वांट, बल्कि एक बैंक ने कहा था कि एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट यू वांट, मगर है 2070 पे। तो अगर वो कुछ आपके सेल हुए हैं उस वक्त और अब के दरमियान,
اور پھر بھی آپ نے 2020 یا 2030 رکھا ہے تو یہ شاید آپ کا بھی کچھ ہاتھ ہے، معنی قصور ہے اس میں، ان یور اون روئن وہ جو کہتے ہیں یو ہیڈ اے پارٹ ٹو پلے. مگر اپارٹ فرام دیٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا. اور دار نے آ کے مس لیڈ پیپل اور ریزڈ ایکسپیکٹیشنز کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. سر میں آپ کا جواب دے دوں؟ جی 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 اجازت؟ جی سر بات یہ ہے کہ میرے خیال سے جمالی صاحب بیٹھے ہوئے، کیا میں جی ظفر لالی صاحب، جی ظفر لالی صاحب، جی ہلالی صاحب، سوری ہلالی صاحب السلام علیکم. ہلالی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ 270 کا ہم لوگ کیوں نہیں خرید لیے اس وقت پہ. سر بات یہ ہے کہ اس وقت پہ ڈالر مل کہاں رہا تھا، ڈالر 265-76 میں بھی نہیں مل رہا تھا. ڈالر آپ بیچنے جاتے تھے ڈالر 260 روپے میں، 265 میں، وہ خرید تو رہے تھے منی چینجرز، لیکن ہمیں مل نہیں رہا تھا. ہماری ساری ٹرانزیکشن آفیشیل ریٹ پہ، بینک ریٹ پہ، اس پہ ہوتی ہیں سر. ہماری ایکسپورٹ کی امپورٹ کی ریمیٹنس ہے وہ 235 روپے پہ ہونی چاہیے تھی اور ہوتی رہی ہیں آج تک ساری زندگی، لیکن اس وقت پہ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز رکی ہوئی ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹا سا محتاط اندازے کے مطابق بتا دوں، آیاٹا انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے 7 دسمبر کو ایک ورلڈ وائڈ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں نائجیریا نمبر 1 تھا، 525 ملین ڈالر وہ نہیں بھیج پایا تھا اپنے ملک سے، اور ہمارا پاکستان نمبر 2 پہ آ رہا تھا. 225 ملین ڈالر ایئر لائنز کے اسٹک تھے پاکستان میں سر. تو اب یہ بتائیے کہ پچھلے مہینوں کا جو اوور فلو تھا یا وہ جو بیک لاگ تھا وہ نہیں نکل پایا، تو ہم آگے کہاں سے لے کر آتے ڈالر؟ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھا ڈالر سر. جی بہت بہت شکریہ محسن عباس صاحب، آپ نے بہت ہی دردناک کہانی بیان